क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या दुनिया में महामारी फैलने वाली है? क्या हमें फिर से एक और पैंडेमिक का सामना करना होगा? दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स कहा जाता है, इसके बढ़ते केसेस की वजह से इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। WHO has been working on the mpox outbreak in Africa and raising the alarm that this is something that should concern us all. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला UN हेल्थ एजेंसीज इमरजेंसी कमेटी ने एक मीटिंग के दौरान किया। ये एमपॉक्स है क्या? तो बता दें कि एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस जीन्स ऑर्थोपॉक्स वायरस की एक प्रजाति के कारण होती है। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार 1958 में की गई थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारियां पाई गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में इसके कई सारे केसेस इंसानों में भी देखे गए हैं, और खास तौर पर सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के लोगों में, जिनका सीधा संपर्क उन इन्फेक्टेड जानवरों से था। अभी पाकिस्तान में भी एक केस मिलने की खबर आ रही है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो भी लोग एमपॉक्स इन्फेक्टेड होते हैं उनके हाथ, सर, पैर, छाती, चेहरे, मुंह या जेनिटल एरिया के पास दाने हो जाते हैं, और ठीक होने से पहले वो फुंसियाँ सफ़ेद या पीले पिंपल जैसी बन जाती हैं, जिसके अंदर पस भरा होता है। और सिर्फ यही नहीं, अन्य लक्षणों में शामिल है बुखार, सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द। वायरस से लड़ने की कोशिश में लिम्फ नोड्स भी सूज सकते हैं, और रेयर केसेस में ये जानलेवा भी साबित होती हैं। विशेष रूप से बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लक्षण शुरू होने से लेकर दाने की पूरी तरीके से ठीक होने और त्वचा की एक नई परत बनने तक इस बीमारी को दूसरों में फैला सकता है। पर एमपॉक्स के लक्षण कितने समय तक रहते हैं? सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिन के भीतर शुरू हो जाता है। एमपॉक्स की इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 17 दिन है। इस दौरान व्यक्ति में लक्षण नहीं होते हैं और वो ठीक महसूस करता है। अब बड़ा सवाल ये है कि एमपॉक्स फैलता कैसे है? ये बीमारी कई अन्य तरीके से फैल सकती है, जैसे कि स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट या लार के संपर्क से, फेस टू फेस बातचीत, खांसी, बलगम या सांस लेते समय, या तो उन चीज़ों और कपड़ों से जो कि डिसइंफेक्ट नहीं की गई हो, जिसे उस रोगी ने पहना या छुआ हो। प्रेग्नेंट वुमेन ये वायरस प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट में पल रहे बच्चे या उस बच्चे के जन्म के दौरान दे सकती है। ये सब तो ठीक है, पर एमपॉक्स वायरस से बच कैसे सकते हैं? एमपॉक्स से वैक्सीन के मदद से बचा जा सकता है। एमपॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये दोनों ही ऑर्थोपॉक्स वायरसेस हैं, और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हमें एमपॉक्स वायरस से भी बचाता है। पर WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर कर दिया है? WHO के मुताबिक इस साल अफ्रीका में एमपॉक्स के 14,000 से ज़्यादा मामले और 524 मौतें हुई हैं। अब तक मौत के कुल मामलों में से 96% मामले कॉन्गो से हैं। इसीलिए इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, और वैज्ञानिक इस वायरस के और फैलने को लेकर चिंतित हैं। हालांकि WHO ने अभी तक एमपॉक्स को महामारी घोषित नहीं किया है, पर इसे महामारी बनने से रोकने के लिए सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।